बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व 1 में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो स्टार्ट करेंगे और ये है आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि हाइपरबोला की स्केचिंग कैसे करेंगे। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वीडियो की लेंथ को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी चीज़ों को सॉल्व कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। 17 और 18 जो क्वेश्चन आपका है ये हाइपरबोला से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 ईजी है, क्वेश्चन नंबर 18 मैं करवा रहा हूँ आपको यहाँ पर। ये आपके पास इक्वेशन है जी xy + x - 2y + 3 = 0। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता हूँ। मैंने इस इक्वेशन को जर्नल इक्वेशन ऑफ कॉनिक जो है प्रोडक्ट फॉर्म में उसके साथ कंपेयर किया। मुझे यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए। a है x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x² नहीं है तो a 0 हो जाएगा। जो b चाहिए वो है y² का कोफिशिएंट, तो आपकी इस इक्वेशन नंबर 1 में y² भी नहीं है तो b 0 हो जाएगा। अगला चाहिए प्रोडक्ट टर्म यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म का कोफिशिएंट 2h है, यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो 2h की वैल्यू 1 आ गई, h की वैल्यू 1/2 आ गई। आगे ये देखने के लिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको है ये किस तरह की है, तो h² - ab कैलकुलेट किया, h की वैल्यू 1/2 आ गई, 1/2 का स्क्वायर, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, आंसर 1/4 आ गया, डैट इज़ ग्रेटर दैन 0। तो h² - ab ग्रेटर दैन 0 आ गया, तो इसका मतलब आपकी जो गिवन क्वेश्चन है ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। अगली चीज़ आप जानते हैं, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने अपनी दी हुई इक्वेशन जो 1 है उसमें प्रोडक्ट टर्म को रिमूव करना होता है, और प्रोडक्ट टर्म को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन की हमें ज़रूरत होती है। तो लेट थीटा बी द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस डैट इज़ गिवन बाय, एंगल ऑफ रोटेशन का फार्मूला है 2h/a - b। 2h की वैल्यू ऊपर आपने 1 निकाली है, a और b 0 हैं, ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। टेन को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री होता है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। आगे आप जानते हैं कि मुझे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आप जानते हैं एक वेरिएबल वो होता है जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन में होता है, और एक वो है जो आप न्यू वेरिएबल चूज़ करते हैं। तो न्यू वेरिएबल मेरे पास कैपिटल X कैपिटल Y हैं और ओल्ड वेरिएबल स्मॉल x स्मॉल y हैं। तो ये ओल्ड से न्यू की तरफ फार्मूला जो है वो आप जानते हैं, वो होता है स्मॉल x = कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y sin थीटा। इसी तरह स्मॉल y यानी ओल्ड वेरिएबल इक्वल है कैपिटल X sin थीटा प्लस कैपिटल Y cos थीटा, ठीक है। और अगर आप इसे कैपिटल X से यानी न्यू से ओल्ड की तरफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो फिर ये वाली दो क्वेश्चन आपके पास यूज़ होंगी, ठीक है। इनमें से कोई एक यूज़ कर लें, ओल्ड से न्यू की तरफ या न्यू से ओल्ड की तरफ, ठीक है, अदरवाइज़ ये मिक्सअप होता रहेगा आपको। अच्छा, नीचे मैंने लिखा हुआ कैपिटल X कैपिटल Y आर द न्यू एक्सिस आफ्टर रोटेशन एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ पर आपने इन इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में थीटा की जगह 45 पुट कर दिया, स्मॉल x की वैल्यू आ गई कैपिटल X/√2, कोस 45 हो गया ना 1/√2, साइन 45 भी 1/√2, तो ये स्मॉल x की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल X/√2 माइनस कैपिटल Y/√2। यहाँ से 1/√2 कॉमन आ गया, कैपिटल X माइनस कैपिटल Y। इसी तरह यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Y 1/√2 कैपिटल X प्लस कैपिटल Y। सेम प्रोसीजर आप यहाँ पर करोगे, थीटा की वैल्यू 45 यहाँ पर पुट करें, कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए ये दो क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगी। तो इसे इस सेट ऑफ क्वेश्चन को मैं 4 कह देता हूँ और इस सेट ऑफ क्वेश्चन को मैंने 3 कह दिया, ठीक है। ये है कैपिटल X से स्मॉल x y की तरफ और ये है स्मॉल x y से कैपिटल X y की तरफ, ठीक है। अब अगला काम ये करना है कि हमने प्रोडक्ट टर्म को रिमूव करना है। तो जो मैंने ये जो आपकी इक्वेशन बनाई हैं स्मॉल x और स्मॉल y, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, तो उन इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेट बना था जो कि स्मॉल x से कैपिटल X y की तरफ है, उनकी वैल्यू इस दी हुई इक्वेशन में पुट कर दी जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 है ओरिजिनल इक्वेशन। स्मॉल x की वैल्यू आ गई कैपिटल X माइनस वाई ओवर स्क्वायर-2 और स्मॉल y की वैल्यू ये थी, स्मॉल x ये आ गया कैपिटल Y। जहाँ जहाँ पर x और y हैं वहाँ पर ये मैंने वैल्यूज़ पुट आउट कर दी। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके तसल्ली से ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ऊपर a² - b² का फार्मूला लगा दिया, नीचे √2 × √2 2 हो गया,
यहाँ पर ये फ्रैक्शन लहदा कर दी, 1/√2x आ गया -1/√2y। इसी तरह इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -2/√2x, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया -2/√2y +3। ठीक होगी बात ये। अब कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। तो ये देखें आपके पास ये कैपिटल X वाली वैल्यू और ये कैपिटल X वाली वैल्यू, दोनों का एलसीएम लेने हैं। एलसीएम नीचे सेम आएगा, √2 ऊपर आएगा 1 - 2 दैट इज़ -1। ये और ये दोनों सेम हैं, ये -1 ये -2 दैट इज़ -3 -3/√2 +3। ठीक है, इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा दें, और एलसीएम कौन है, 2 है। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया इससे। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर आ जाएगा x² - y²। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2/√2 बनेगा। तो 2/√2 कट के क्या रह जाएगा, √2। ठीक है, √2x। यहाँ पर भी इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर आ जाएगा √2, तो -3/√2 आ जाएगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा +6 = 0। ठीक है, कुछ थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है और ये सिर्फ कैलकुलेशन है। आई होप कि आप इतनी कैलकुलेशन वगैरह तो कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, अब मैं यहाँ पर स्केयर कंप्लीट करने लगा हूँ। ठीक है, x² वाली टर्म अलहदा कर ली, x² आ गया -2/√2x आ गया, और ये y वाली और ये y वाली टर्म अलहदा कर ली, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और ये +6 = 0 आ गया। अब स्केयर कंप्लीट करने के लिए पहली शर्त आप ये जानते हैं, ये होती है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो तो 1 है। सेकंड शर्त ये होती है कि x के साथ जो यहाँ पर कोफिशिएंट है उसको हाफ़ करना है। अब इसके साथ कोफिशिएंट कौन है, √2। √2 को हाफ़ करने का मतलब है 2 से डिवाइड करना। तो √2 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आपको नहीं भी पता चलता नीचे वाले 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। ये √2 ये √2 से कट गया, बाकी रह गया 1/√2। ठीक है, तो इसको हाफ़ करके ये नंबर बना 1/√2। इसको मैंने इसका स्केयर इधर भी ऐड कर दिया, और ये 0 की साइड पर यानी कि ये नीचे यहाँ पर भी मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसी तरह यही काम मैंने यहाँ पर y वाली वैल्यूज़ में किया। यहाँ है y² + 3/√2y। तो अब y² का कोफिशिएंट तो 1 है, y के साथ है 3/√2, इसको हाफ़ किया। इसको हाफ़ करने का मतलब है ये 2 से डिवाइड किया नीचे, तो ये नीचे रह जाएगा 3/√2। इसका स्केयर, इस नंबर का स्केयर मैंने इस ब्रैकेट के अंदर प्लस भी किया और इधर मैंने माइनस किया। अब इधर माइनस क्यों किया भाई, असल में इधर भी मैंने क्या करना था, इधर इसको प्लस किया तो इधर माइनस करते हैं ना, इसके अंदर ही अगर खुद जो चीज़ खुद प्लस करनी है वही माइनस करनी थी। लेकिन वो जब माइनस होगी तो ये बाहर वाली जो ब्रैकेट ओपन करूँगा माइनस प्लस हो जाएगी, वो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर इसी नंबर को प्लस करेंगे, इसी को माइनस करेंगे। जब वो माइनस होगा तो ये ब्रैकेट ओपन करें अगर, तो वो वाला माइनस प्लस होकर इधर आके क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो x वाली तमाम टर्म्स हैं ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, ये आ गया x - 1/√2 का होल स्क्वायर। इधर ये बन जाएगा y + 3/√2 का होल स्क्वायर, और इधर ये नंबरों को जो 0 के दूसरी साइड पर हैं इनको प्लस माइनस कर लें तो ये आंसर सारा -10 के बराबर आ जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये -6 आ गया, ये 3 9/2 आ गया, एलसीएम लिया, आंसर -10 आ गया। ठीक है, लें जी, अब ये हमारी क्वेश्चन बन गई है x - 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस y + 3/√2 का होल स्क्वायर -10। माइनस का साइन ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, तो y वाली टर्म ये पहले आ जाएगी, ये माइनस वाली बाद में आ जाएगी, = 10 आ गया। अब ये जो आपकी इक्वेशन बनी है, और मज़ीद इसको क्या किया मैंने, 10 से दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया, तो ये इस तरह आ जाएगा जी आपके पास y + 3/√2 10 होल स्क्वायर माइनस x - 1/√2 10 होल स्क्वायर = 1 आ जाएगा। ये आपके पास बनता है जी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखिएगा, ऐसा हाइपरबोला जिसमें a² और b² बराबर होते हैं उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, और ये आपका हाइपरबोला इस टाइप का है, y² / a² माइनस x² और b² = 1। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर a² की वैल्यू यानी कि जो यहाँ पर नीचे है वो 10 है और b² की वैल्यू 10 है। मैंने यहाँ पर फसाई निकाले हैं, लेकिन अगर आप ना भी निकालें तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, और फसाई जो है वो स्केचिंग के लिए उनकी ज़रूरत, वो ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लें। c² का फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर हाइपरबोला में होता है a² + b²। a² की वैल्यू 10, b² की वैल्यू 10, आंसर 20 आ गया। c की वैल्यू आएगी, दोनों तरफ आप अंडर ले लोगे, 20 का अंडर आ गया 2/5। अब अगली चीज़, फसाई ऑफ 5 के फसाई क्या हैं, 5 कौन है, ये जो हाइपरबोला अब बना है आपके पास ट्रांसलेट करने के बाद। ठीक है, ये हाइपरबोला है इस टाइप का। ठीक है ना, इस टाइप का। और इस वाले हाइपरबोला के फसाई होते हैं f
ज़ीरो प्लस माइनस सी, ठीक है ना। अब करना क्या है यहाँ पर, आप देखेंगे आपका जो हाइपरबोला है असल में ये 5 वाला, इसमें x में से क्या माइनस हो रहा है 1/√2, तो इस नंबर 0 के साथ आप 1/√2 प्लस कर लेंगे। अगली चीज़ यहाँ y में से क्या प्लस हो रहा है 3/√2। अब आप यहाँ पर जो y का कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस ही, इसमें ये वाला जो नंबर है ना 3/√2 इसको माइनस कर देंगे। यानी कि ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको टेक्निक बता के आया हूँ, जो नंबर इधर प्लस हो रहा है उसको आपने इस फार्मूले में प्लस माइनस कर देना है, और जो इधर x में से माइनस हो रहा है उसको प्लस कर देना है, ठीक है। तो जनाब मोहतरम ये आपके पास आ जाएगा, c की वैल्यू लगा दी 205, इसको थोड़ा सोल्व किया, ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन बन जाएगी। ये फसाई निकले हैं 5 के, हमें 5 की फसाई की ज़रूरत नहीं है, हमें असल में चाहिए फसाई किसके, क्वेश्चन नंबर 1 के। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास वेरिएबल कौन से हैं, स्मॉल x स्मॉल y। तो असल में ये वैल्यू किसकी निकल आई हैं, कैपिटल X की वैल्यू ये आ गई और कैपिटल Y की वैल्यू ये आ गई। अब अगली चीज़ यूजिंग इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 3, वहाँ से अब हम निकालते हैं। देखो हमें फसाई चाहिए 1 के, 1 में स्मॉल x और स्मॉल y वेरिएबल हैं, ठीक है। स्मॉल x का फार्मूला है 1/2 कैपिटल X माइनस कैपिटल Y। कैपिटल X की वैल्यू 1/√2 है, कैपिटल Y की वैल्यू ये है। इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। हाँ यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये माइनस को जब अंदर ओपन करेंगे प्लस माइनस किस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में, ठीक है। अब बाकी मैंने सारा एलसीएम लिया है, आप इसको ज़रा तसल्ली से देखेंगे, अदरवाइज़ फसाई को रहने दें, या अगर आप देख रहे हैं चले देखते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास x कोऑर्डिनेट जो आएगा फसाई का क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वो 2 निकलेंगे, एक होगा x 1 माइनस √10 और एक आएगा 1 प्लस √10। नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट ऑफ फसाई ऑफ 1, y कोऑर्डिनेट आपने निकालना है। अब y का जो फार्मूला आपने बनाया था क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में वो ये था 1/√2 कैपिटल X प्लस कैपिटल Y। कैपिटल X और कैपिटल Y की जो वैल्यू पीछे निकाली है अभी आपने फसाई में, वो यहाँ पर पुट कर दी हैं। इन दोनों को हमने सोल्व किया है, ये स्मॉल y की वैल्यू निकली है, ठीक है। फसाई ऑफ 1R, 1 के फसाई ये हैं जी, एक यहाँ पर x की वैल्यू -1/√10 ये आ गई, और इधर y आपके पास आएगा -2 प्लस √10, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें, देखें ज़रा, यहाँ पर साइन चला है माइनस प्लस का और यहाँ पर है प्लस माइनस का। इसका मतलब क्या है, जब इधर आप x पॉजिटिव रखेंगे तो इधर का y नेगेटिव होना चाहिए, तो इसलिए जब x इधर नेगेटिव होगा तो y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और जब x पॉजिटिव होगा इधर y नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस चीज़ की मज़ीद वजाहत अब मैं करने लगा हूँ वर्टिसिस के वर्टिसिस में, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। वर्टिसिस के बगैर जो है ना हाइपरबोला जो है ना वो उसकी ग्राफिंग में इसकी स्पेशल ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वर्टिसिस को देखते हैं, ले जी वर्टिसिस ऑफ 5 के वर्टिसिस का फार्मूला बिल्कुल वही जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको फसाई का फार्मूला बना के बताया। असल में आपने इस हाइपरबोला का वर्टिसिस याद रखने हैं, y² ओवर a² माइनस x² ओवर b² इक्वल टू 1। इसके वर्टिसिस होते हैं ना वो आप जानते ही होते हैं, v 0 प्लस माइनस a। तो यहाँ पर आपने वर्टिसिस 5 के बनाने हैं, तो 5 वाली जो इक्वेशन थी वो आपके पास थी, उसमें से आपने देखा x में से ये 1/√2 माइनस हो रहा था, तो इधर 0 के साथ इसको नंबर को ऐड कर देना है, और उधर y में ये वाला नंबर 3/√2 जो था वो प्लस हो रहा था, उसको इसमें से ला कर माइनस कर देना है इसके साथ, इस y कोऑर्डिनेट के साथ। यानी कि देखें आसान से इस चीज़ को थोड़ा गौर से समझिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास जो हाइपरबोला बना हुआ है, इसमें मैं बता रहा हूँ x में से जो चीज़ माइनस हो रही है उसको वर्टिसिस के x कोऑर्डिनेट में प्लस कर देना, तो मैंने 1/√2 को प्लस कर लिया। इधर जो y में प्लस हो रहा है 3/√2 उसे इसके y कोऑर्डिनेट के साथ माइनस कर देना, ठीक है। अब ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब a की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ पर a² है 10 के बराबर, तो a की वैल्यू √10 आ गई थी, ठीक है। यहाँ पर a² 10 के बराबर है, a की वैल्यू आ गई √10। अब इसको थोड़ा सा सोल्व किया, प्लस माइनस ये अंडर रूट वगैरह लिया, √2 इससे मल्टीप्लाई होगा √20 हो जाएगा। ये √20 होता है 4 × 5, 4 का √2 आ गया बाहर, तो ये वर्टिसिस आ गए इसके। अब इन वर्टिसिस में जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं ये वर्टिसिस किसके निकले हैं, ये वाले हाइपरबोला के। इस हाइपरबोला के वेरिएबल कौन से हैं, कैपिटल X कैपिटल Y। इसका मतलब ये कैपिटल X की वैल्यू 1/√2 है और कैपिटल Y की वैल्यू ये सारी है -3 प्लस -2/2। लेकिन हमें वर्टिसिस चाहिए 1 के, और 1 में वेरिएबल कौन से हैं, स्मॉल x स्मॉल y, ठीक है। तो अब मैं इन्हें स्मॉल x और स्मॉल y में बदलूँगा। नहीं जी नेक्स्ट बेटा, स्मॉल x जो है वो आप जानते हैं इसका फार्मूला हमने बनाया क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में 1/√2 कैपिटल X माइनस कैपिटल Y।
अब कैपिटल एक्स की वैल्यू निकली है 1/√2, ठीक है, और कैपिटल वाई की वैल्यू ये निकली है, यही निकली है ना, ये वैल्यूज़ हैं, इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो वर्टिसेस में निकली हैं 1/√2 और वाई की ये वैल्यूज़, इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओपन की, तो जो बात मैं पीछे बता रहा था आपको, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस का निशान है, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये प्लस माइनस में माइनस प्लस में बदल जाएगा, यानी कि साइन प्लस माइनस के बजाय माइनस प्लस हो जाएगा। इससे फ़र्क पड़ता है, ये खाली प्लस माइनस और माइनस प्लस में फ़र्क होता है, मैं भी बताता हूँ आपको। 1 + 3 क्या आ जाएगा 4, ये आ गया माइनस प्लस 2/5 और नीचे √2 का स्क्वायर हो गया, नीचे 2 बन गया, ऊपर से 2 कॉमन निकाला, 2 से कट गया, ये इसके वर्टिसेस आ गए 2 माइनस प्लस √5, एक्स की वैल्यूज़ ये आ गई आगे। इसी तरह ही स्मॉल वाई का फार्मूला आपने पढ़ा है, जो हमने नीचे पीछे बनाया 1/√2 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स की वैल्यू वही 1/√2 कैपिटल वाई की वैल्यू ये सारी आ गई। यहाँ बाहर प्लस है इसलिए अंदर वाला निशान इस मरतबा चेंज नहीं होगा, ये प्लस माइनस ही रहेगा, तो इस मरतबा ये 1 - 3 - 2 हो गया, प्लस माइनस 2। अब कैलकुलेशन आपके सामने है, थोड़ा थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो को। √2 का स्क्वायर आ गया, ऊपर से 2 कॉमन निकाला, नीचे से 2 कट गया, -1 प्लस माइनस √5 आएगा। अब देखो ज़रा गौर से, यहाँ निशान है माइनस प्लस का और यहाँ निशान है प्लस माइनस का। अब इसका मतलब है जब एक्स की वैल्यू यहाँ से मैं माइनस की वैल्यू उठाऊंगा ना, यानी इस तरह जब मैं एक्स लूँगा ना 2 माइनस √5, तो फिर इधर से मुझे वाई लेना पड़ेगा, ये वाला वाई लेगा -1 प्लस √5, ठीक है ना, इस तरह ये बात है, इसका मतलब ये होता है। तो यही मैंने लिखा है, सो वर्टिसेस ऑफ गिवन कॉनिक ऑफ 1 आर, जब x की वैल्यू 2 प्लस √5 है तो यहाँ पर ये माइनस में आएगा, और जब x की वैल्यू माइनस में लूँगा तो ये प्लस में आएगा। तो ये दो वर्टिसेस हो गए किसके, आपके गिवन कॉनिक 1 के, ठीक है। वर्टिसेस निकाल लिए हमने, फसाई की मैंने बताया था ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे चले हमने निकाल ली है। आगे हमें चाहिए इसका सेंटर ऑफ 5। अब हमने 5 का सेंटर निकालना है, यानी इस इक्वेशन का सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर सिंपल आसान सा तरीकाकार है, यहाँ पर x में से क्या माइनस हो रहा है 1/√2, ये आ गया x की वैल्यू, यहाँ पर y में क्या प्लस हो रहा है 3/2, ये आ गया माइनस में, यानी जो चीज़ इधर माइनस हो रही है उसे प्लस में लिख देना और जो प्लस है वो माइनस में, तो ये इसका सेंटर आ गया, ठीक है। तो अब ये सेंटर आ गया। अब फिर वही बात है कि ये वेरिएबल कौन से हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, इसका मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू 1/√2 आ गई, कैपिटल वाई की वैल्यू -3/2 आ गई। लेकिन हमें सेंटर किसका चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 का, उसमें वेरिएबल कौन से हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। सेम फिर वही काम पिछले वाला, हर मरतबा आपने जो सी भी चीज़ निकालनी है वो हमेशा निकलेगी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में, उसे दोबारा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में बदलना होगा। स्मॉल एक्स का फार्मूला लगाया इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से 1/√2 कैपिटल एक्स माइनस वाई, कैपिटल एक्स की वैल्यू 1/√2 आ गई, कैपिटल वाई की वैल्यू -3/√2 आ गई, यहाँ पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/√2 आ गया, नीचे √2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 कट गया, 2 रह गया। इसी तरह स्मॉल वाई का फार्मूला है 1/√2 कैपिटल एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, ठीक हो गई बात ये। तो ये आ गया -2, नीचे आ जाएगा √2 का स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद ये आंसर -1 आ गया। हैंस सेंटर ऑफ 1 इज़ 2 - 1। एसिम्पटोट ऑफ 5 के एसिम्पटोट की ज़रूरत है। 5 के एसिम्पटोट निकालने का, हाइपरबोला के एसिम्पटोट निकालने का आसान तरीकाकार क्या होता है, ये हाइपरबोला ना, इसकी राइट साइड को 0 पुट कर दें, इसकी राइट साइड को 0 पुट कर दें और फिर इसे सॉल्व करें। तो उसको मैंने 0 के इक्वल पुट किया, ये चीज़ बन गई, नीचे से 10 डिवाइड हो रहा था, एलसीएम लेकर ख़त्म हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे रह गई। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने क्या किया, ये वाला फार्मूला लगा दिया आसानी के लिए, a² - b² किसके बराबर है, a + b × a - b। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये सारी ब्रैकेट मेरे पास a है पहली वाली, और ये सारी ब्रैकेट b है, ठीक हो गई बात। ये पूरा आ गया a, सेंटर में आ गया प्लस, ये आ गया पूरा b, ये आ गया पूरा a और ये सेंटर में माइनस, और ये आ गया b, a + b a - b। अब फिर ये भी बात है कि सेंटर में ये जो क्वेश्चन बनेगी इसमें वेरिएबल कौन से आ रहे हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, उन्हें दोबारा फिर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में बदलूंगा, किससे, ये वाले फार्मूले से, ये इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। नो डाउट क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन बेटा बस अब क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको पहले एडवांस सॉल्व करके रख लिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं कैपिटल वाई का फार्मूला ये मेरे पास लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ स्मॉल एक्स वाई, और इसी तरह कैपिटल एक्स का फार्मूला लिखा है इन टर्म ऑफ स्मॉल एक्स वाई। इन फार्मूलों को, ये जो ऊपर क्वेश्चन बनी है इनमें पुट कर दिया, जहाँ पर कैपिटल वाई, ये तमाम वैल्यूज पुट आउट करने के बाद, ठीक है, कैलकुलेशन आपके सामने है, ये बन जाएंगे इस तरह दो ब्रैकेट्स, कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो ये मेरे पास दो क्वेश्चन आ जाएंगी एसिम्पटोट की, यहाँ से y की वैल्यू -1, यहाँ पर x = 2। हैंस इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ 1 आर, x = 2 और y = -1। ये इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आ गई है हमारे पास। आखिरी काम रह गया है आपके पास एक्सिस ऑफ हाइपरबोला 1। एक्सिस जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जब भी स्केचिंग करनी होती है हाइपरबोला की या लिप्स वगैरह की या पैराबोला, वो अपने एक्सिस के ऊपर हमेशा ड्रा किए जाते हैं। ये मेरे पास 5 है, एक्सिस ऑफ 5, ये क्वेश्चन 5 है, इसका सबसे पहले एक्सिस निकालना है।
इसके दो एक्सिस होते हैं, एक होता है कॉन्जुगेट एक्सिस, एक होता है ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि जैसे ये देखें ना, ये हाइपरबोला ना, तो इसमें जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर ये रियल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस है। लेकिन जब इस तरह बात करते हैं ये वाई के ऊपर बनता है, तो फिर जब ये वाई के ऊपर बनेगा फिर ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसी सूरत में ये इसका कॉन्जुगेट एक्सिस है जो एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, तो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस निकालने के लिए जब अगर वाई वाली टर्म पहली है, वाई वाली टर्म पहली है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस निकालने के लिए आपने इसको जीरो के इक्वल पुट कर लेना, सिंपल सी बात है। इसको जीरो पुट किया, वाई प्लस 3/√2 इक्वल टू जीरो आ गया। फिर ये वेरिएबल चूँकि कैपिटल वाई से स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में बदलना है, कैपिटल वाई का ये वाला फार्मूला मेरे पास है, इसको यहाँ पर पुट किया आपने, कैपिटल वाई को यहाँ पर पुट कर दिया, यानी ये सारी वैल्यू पुट कर दी। एलसीएम लिया, √2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ 1, यानी गिवन इक्वेशन का। ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ 5 का ट्रांसवर्स एक्सिस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपके पास अगली ये वाला है ना वेरिएबल, इसको जीरो पुट कर देंगे इस पूरी ब्रैकेट को, तो x - 1/√2 इक्वल टू जीरो आ गया। फिर वही बात है, कैपिटल एक्स का फार्मूला ये होता है 1/√2 x प्लस वाई माइनस 1/√2 आ गया, दोनों तरफ 1/√2 से मल्टीप्लाई करवा दिया √2 से। दिस इज़ द ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, अब आपने देखना है कि निकला क्या है इसमें सब में से। लें जी, मैंने ज़रा इसको जूम आउट कर दिया है, तो ग्राफ काफ़ी बड़ा है। देखें, स्केचिंग बनाने के लिए ना सबसे पहले ये मैंने वाई एक्सिस ड्रा किया, ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रा कर लिया, ये ओरिजिन आ गया। हाइपरबोला का ग्राफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने उसके सबसे पहले एसिम्पटोट ड्रा करने हैं। इसके एसिम्पटोट निकले थे, एक था लाइन एक्स इक्वल टू 2 वर्टिकल लाइन, ये आ गई, और दूसरी है वाई इक्वल टू -1, ये आ गई, ये नीचे वाई इक्वल टू -1। एसिम्पटोट जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं उसे सेंटर कहते हैं, और आपने सेंटर देखा था 2 और -1 था, ये सेंटर इसका 2 -1 आ गया। अब अगली बात, किसी भी हाइपरबोला में आपके पास जो इसके होते हैं ना एक्सिस, वो सेंटर से पास करते हैं। एक ये ब्लू एक्सिस है, ये पिंक वाला एक्सिस है, ये पिंक वाला हमारा हाइपरबोला है। ठीक है, एक ये ब्लू एक्सिस है, दूसरा ये वाला एक्सिस है, ये यहाँ पर नीचे जा रहा है। ठीक है ना, ये जो एक्स वाई इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू 2 है, ये इसके एसिम्पटोट हैं। ठीक है, ये ब्लू वाला और ये ब्लैक वाली जो लाइन है, ठीक है, ब्लू वाले की इक्वेशन ये है -x + y + 3 इक्वल टू 0, जो अभी हमने निकाली है एक्सिस। ठीक है, और दूसरा ये इक्वेशन है x + y - 1। अगली चीज़ याद रखें, हाइपरबोला सही बनाया या गलत उसकी पहचान ये होती है, एक जो मोटी सी पहचान आपको बता रहा हूँ, हाइपरबोला कभी भी अपने एसिम्पटोट को कट नहीं कर सकता। ठीक है, अब सुने ज़रा, एक ये लाइन जा रही है y इक्वल टू -1 इसके एसिम्पटोट की, और एक ये आ रही लाइन x इक्वल टू 2। आपका ये वाला पिंक जो है ना ग्राफ, ये इसके इन दोनों पट्टियों के दरमियान रहना चाहिए, लाइन के दरमियान रहना चाहिए, अंदर अंदर, बस इनको टच नहीं करना चाहिए। इसी तरह इधर भी, इधर x इक्वल टू 2 ये है और इधर y इक्वल टू -1 ये ऐसे जा रहे हैं, प्लस का निशान बनता है ना, तो इधर भी ऐसे ही रहना चाहिए ये। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बनता है। तो क्वेश्चन बस है ही कुछ इस तरह का, काफ़ी लेंथी हैं, फिर भी एक कोशिश की है कि आपको इन चीज़ों की समझ आ जाए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए कुछ थोड़ी सी हेल्पफुल है तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।